नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। और इसका सही जवाब है बी, बुध व शुक्र। प्रश्न क्रमांक 2, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका सही जवाब है डी, संवेग संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 3, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। और इसका सही जवाब है डी, अनंत। प्रश्न क्रमांक 4, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही जवाब है सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। प्रश्न क्रमांक 5, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। और इसका सही जवाब है बी, हाइग्रोमीटर से। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। और इसका सही जवाब है ए, यदि लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। और इसका सही जवाब है सी, शनि। प्रश्न क्रमांक 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। और इसका सही जवाब है सी, विश्राम जड़त्व। प्रश्न क्रमांक 9, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। और इसका सही जवाब है डी, अवतल लेंस। प्रश्न क्रमांक 10, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती है। और सही जवाब है सी, परावर्तन के कारण। प्रश्न 11, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। और इसका सही जवाब है सी, अल्टीमीटर का। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। और इसका सही जवाब है बी, शुक्र। प्रश्न क्रमांक 13, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। और इसका सही जवाब है ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। प्रश्न 14, धूप में चश्मे की क्षमता होती है। और इसका सही जवाब है जीरो डायोप्टर। प्रश्न 15, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। और इसका सही जवाब है डी, नौ संचालकों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 16, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है सी, एक्टिनोमीटर। प्रश्न क्रमांक 17, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। और इसका सही जवाब है ए, बुध। प्रश्न क्रमांक 18, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। और इसका सही जवाब है बी, न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न क्रमांक 19, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। और इसका सही जवाब है सी, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 20, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। और इसका सही जवाब है बी, डाल्टन प्रभाव।
प्रश्न क्रमांक 21, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है बी, सोनार। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डालने पर वह तैरने लगेगा? और इसका सही जवाब है सी, शनि। प्रश्न क्रमांक 23, बल का गुणनफल है? और इसका सही जवाब है बी, द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न क्रमांक 24, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह। और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, परावर्तित नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 25, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? और इसका सही जवाब है बी, डाल्टन प्रभाव के कारण। प्रश्न क्रमांक 26, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? और इसका सही जवाब है सी, तापमान को स्थिर रखना। प्रश्न क्रमांक 27, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? और इसका सही जवाब है ए, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न क्रमांक 28, शरीर का वजन। और इसका जवाब है बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रश्न क्रमांक 29, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। और इसका सही जवाब है बी, हरा। प्रश्न क्रमांक 30, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है। और इसका सही जवाब है डी, 310। प्रश्न क्रमांक 31, विभवांतर का मात्रक होता है। और इसका सही जवाब है बी, वोल्ट। प्रश्न क्रमांक 32, सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है? और इसका सही जवाब है डी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रश्न क्रमांक 33, मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 एन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? और इसका सही जवाब है डी, 100 एन। प्रश्न क्रमांक 34, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। और इसका सही जवाब है सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रश्न क्रमांक 35, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? और इसका सही जवाब है ए, -40 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 36, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। और इसका सही जवाब है डी, अनंत। प्रश्न क्रमांक 37, प्रकाश की गति है। और इसका सही जवाब है सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न क्रमांक 38, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? और इसका सही जवाब है ए, चांदी एवं सीसा। प्रश्न क्रमांक 39, 3 रंग मूल रंग है, ये है। और इसका सही जवाब है बी, नीला, हरा और लाल। प्रश्न क्रमांक 40, न्यूनतम संभव ताप है। और इसका सही जवाब है ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न क्रमांक 41, प्रतिरोध का मात्रक होता है। और इसका सही जवाब है डी, ओम। प्रश्न 42, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। और इसका सही जवाब है ए, बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 43, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और इसका सही जवाब है बी, केवल संवहन पर। प्रश्न क्रमांक 44, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। और इसका सही जवाब है डी, बैंगनी रंग का।
प्रश्न 45, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? और इसका सही जवाब है ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न क्रमांक 46, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। और इसका सही जवाब है सी समानांतर क्रम में। प्रश्न क्रमांक 47, सूर्य ग्रहण होता है जब? और इसका सही जवाब है ए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 48, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक। और इसका सही जवाब है बी निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 49, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? और इसका सही जवाब है ए अपकेंद्री बल। प्रश्न क्रमांक 50, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। और इसका सही जवाब है बी सफेद रंग।